नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह ज़रूर लिखिए। तो चलिए आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि पारण करते समय हमें कौन सी बातों का ध्यान रखनी है, किस प्रकार से करनी है, और पारण के लिए जो भोजन लेकर हम बैठेंगे उसको सबसे पहले हमें किसे खिलानी है, उसके बाद हमें पारण करनी है, और कौन से 16 श्रृंगार होते हैं जो अधिकतर मेरी बहनों को मालूम होंगे, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा गिनती करवा देती हूँ। तो इन सभी महत्वपूर्ण बातों को हम इस वीडियो में जानेंगे, तो आप बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात है वो बता देती हूँ कि देखिए, मैं पारण के लिए अपने लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ कि कभी भी जब आप पारण करने बैठिएगा तो ठंडा पानी आपको नहीं पीनी है, नहीं तो आपका तबीयत बहुत अधिक ख़राब हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा, गला पूरा आपका ख़राब हो जाएगा। तो कोई भी व्रत कीजिए निर्जला, तो आपको क्या करनी है कि पानी गुनगुना लेकर बैठनी है पीने के लिए। और पारण के दौरान आपको एक और बात ध्यान रखनी है कि कभी भी ज़मीन पर बैठ के पारण कीजिएगा। ऐसा ना कि टेबल चेयर पर बैठ गए, बेड पर बैठ गए, सोफा के ऊपर बैठ गए और पारण करने लगे। उस प्रकार से आपको पारण नहीं करनी है। ज़मीन पर, धरती पर बैठकर कोई भी चीज़ बिछा लीजिए। बिछाने के बाद उसके ऊपर बैठ जाइए। बैठकर जो ही सूट पहनी है, साड़ी पहनी है, लहंगा पहने हैं, वो तीज वाला ही ड्रेस पहन लिया जाता है जो शाम को हम पहने रहते हैं, सेम वही ड्रेस हम पहन लेते हैं। और उसके बाद सर के ऊपर पल्लू रख लीजिएगा। वो साड़ी का पल्लू हो, चुन्नी हो, लहंगा का दुपट्टा हो, कोई भी चीज़ हो, सर पर रख के ही पारण किया जाता है। एकदम विधि विधान से कीजिएगा। और वो भी मैं बताई हूँ कि इसका कोई शुभ मुहूर्त नहीं होता है। आपको जब आपके घर में सब कुछ रेडी हो जाए, प्यास बहुत अधिक लगी हो, तो आप पारण कर सकते हैं। तीज जो व्रत है वो बड़ा ही सुहाना व्रत में है। इसमें बहुत ज़्यादा नियम तो नहीं बने हैं, लेकिन अगर आपसे रहा जाए तो आप आराम से निर्जला 24 घंटे का ये निर्जला उपवास होता है। तो इस प्रकार से आपको करनी है। उसके बाद जो आप भोजन के लिए सब कुछ लेकर जब बैठी हैं, शुरू में ही बहुत अधिक भोजन मत कीजिए, क्योंकि पेट जो है हमारा पूरा सूख गया रहता है और फिर उसमें अचानक से पानी जाता है। सारे नस जो हैं जैसे अजीब से हो जाते हैं और उसमें अचानक से पानी जाता है, अचानक से भोजन जाता है, तो फिर अजीब से हमें फीलिंग होने लगती है, वोमिटिंग आने लगता है, पेट दर्द होने लगता है। तो थोड़ा हल्का भोजन कीजिए, लाइट। बहुत ज़्यादा आपको ऐसा ना कि पूरा थाली भर के हम खाना परोस लिए क्योंकि हम कल के उपवास हैं, तो उस प्रकार से मत खाइए। थोड़ा थोड़ा ही खाइएगा, लेकिन कई बार खाइएगा, लेकिन बिल्कुल शुरू में एकदम थोड़ा सा खाइएगा। तो सबसे पहले आपको अपने मुख में डालने से पहले क्या करनी है, पहले तो भगवान को भोग लगाया जाता है और वो भोजन उसके बाद हमें करनी चाहिए। तो आप क्या कीजिएगा, उस भोजन में से सबसे पहले आप गौ माता के लिए थोड़ा सा, जो ही आपके घर में खाया जाता है, पारण में किया जाता है, जो पकवान, पूड़ी, चावल, कड़ी, पकौड़ी जो ही बनता है, आप पहले सबसे पहले गौ माता के लिए निकाल कर रख दीजिएगा। उसके बाद आप अपने मुख में डालिएगा। ये हो गया। अगर मान लीजिए आप लोग का फिर सवाल तुरंत आएगा कि दीदी हमारे पास तो गाय नहीं है, तो गौ माता को हम लोग कैसे खिलाएंगे। मान लीजिए, सही बात है, जो फ्लैट्स में रहते हैं, उनको सिटी में रहते हैं, उनको बड़ा मुश्किल हो जाता है पूजा विधि में ये सब कार्य करना। लेकिन फ्लैट्स वगैरह में भी अगर चिड़िया आती है, पक्षी आते हैं, तो आप अपने विंडो पर वो जो अग्रासन उसको बोलते हैं, सबसे पहले निवाला जो है, थोड़ा सा एक रोटी हो, एक पूड़ी हो, चावल हो, आप एक प्लेट में निकाल कर सबसे पहले अपने विंडो पर किसी भी चीज़ में लेकर जाकर वहाँ रख दीजिए और उनको पहले दे दीजिए, या गौ माता को प्लेट में, थाली में निकाल कर खिला दीजिए। उसके बाद पारण खुद किया जाता है। तो ये हो गई पारण की बात। तो आपको इस प्रकार से 10 सितंबर को ऐसे कर लीजिएगा पारण अपना।
देखिए, मैं कल के वीडियो में एक चीज़ बताई थी कि जैसे आप लोग पूछ रहे थे दीदी पंडित जी आस-पास नहीं है तो हम जो दान करेंगे मतलब जो भोजन के लिए मतलब एक आदमी का सीधा दान करते हैं, तो वो सब राशन जब हम निकाल कर दान करेंगे अनाज, तो वो हम किसको देंगे? यहाँ कहीं देने का जगह नहीं है। तो सही बात है, उसमें चींटियाँ आने लगती हैं, फिर उसको अच्छे से संभाल कर रखना भी एक बहुत बड़ा काम हो जाता है। ये बात तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब तक हम पंडित जी को दे नहीं देते, वो हमारे घर भी बड़ा मुश्किल हो जाता है उसको सही से रखना। और एक-एक लोग हैं ना, जैसे उसमें दाल, चावल, आटा, आलू, सब कुछ, हल्दी, नमक मैं बताई थी। और वो चीज़ जो हम दान करते हैं, बहुत सारे लोगों को देखती हूँ मैं कि एक ही साथ थाली को पकड़ के एक पॉलीथीन में डालकर पंडित जी के साथ मिक्स करके दे देते हैं। देखिए, उस प्रकार से किसी को नहीं देनी चाहिए। चावल को आप अलग पॉलीथीन या पेपर में लपेट दीजिए, मतलब पैक कर लीजिए। दाल को अलग, आटा को अलग, आलू को अलग, हल्दी। देखिए, किसी को कोई भी चीज़ दीजिए और करिए ना तो थोड़ा श्रद्धा से कीजिए, शौक से कीजिए काम को। जैसे बोलते हैं ना कि उसमें हमारा मन नहीं लग रहा है, जो बोलते हैं ज़बरदस्ती वाले कार्य नहीं करने हैं। जो दान दिए हैं उन चीज़ों को थोड़ा सा रिस्पेक्टेबल तरीके से उसको पहले पैक कीजिए ना। पैक करके उस आदमी के पास भी पहुँचे तो लगे कि हाँ, किसी जेंटल घर से आया है। ऐसा ना कि हाँ, कोई ऐसा आदमी दिया है कि एक ही में सब मिक्स करके दे दिया है, वो आटा, दाल, चावल सब एक ही में मिक्स है कि वो लोग सेपरेट कर लेंगे। ये कोई बात नहीं हुई, ये तो बहुत गलत है। आप जो जिस प्रकार से दान किए हैं ठीक उसी प्रकार से उसको एक-एक को अलग-अलग पेपर में या पॉलीथीन में आप अच्छे से अलग-अलग सेपरेट उसको पैक कर लीजिए, फिर उनके घर भेजिए या उनको दीजिए। अगर पूजा में चढ़ा देते हैं तब तो देना ही नहीं है। तो ये हो गया। आप लोग पूछ रहे थे दीदी का अगर वो हम नहीं दे सकते, कोई नहीं है, कोई मंदिर नहीं है देने के लिए, तो क्या करें? तो देखिए, मैं बता भी चुकी हूँ, फिर आप पूछ रहे हैं, फिर भी मैं इस वीडियो में थोड़ा सा बता दे रही हूँ कि आप ना हर चीज़, जितने श्रृंगार के सामान आपको देने हैं या आपको सीधा में जो देना है, मतलब दान जो देना अनाज को, सब कुछ का संकल्प अपने मन में ले लीजिए, सोच लीजिए। सिंदूर, बिंदी, चूड़ी, ऐनक और भी चीज़ें, मतलब जो ही आप सुहाग की चीज़ें देना चाह रही हैं अपनी क्षमता के अनुसार। ऐसा नहीं है कि आप 1000-2000 दीजिएगा तभी दान कर पाइएगा। जैसी आपकी क्षमता है, जितना कैपेसिटी है आपके पास, उतना पैसा मन में सोचकर हर सुहाग की चीज़ों का नाम लेकर, हर वो अनाज का नाम लेकर आप उस प्रकार से पैसा भी पंडित जी को दान कर सकती हैं, दक्षिणा के रूप में दे सकती हैं। अगर नहीं है, आपकी ननद आए या कोई और लड़कियां जो आपको मिले, कुंवारी कन्या, उनको आप दे दीजिएगा। तो आशा करती हूँ कि अब तो पूरा आपको समझ में आ गई होगी। देखिए, मैं एक ही चीज़ को कई बार बताती हूँ, आप लोग पूरे वीडियो को अच्छे से सुनते नहीं हैं, फिर कमेंट करते हैं। तो थोड़ा प्लीज़ अच्छे से सुना कीजिए कि एक एक बात आपकी समझ में आ जाए, ठीक है। और जो अगली बात है कि ये 16 श्रृंगार क्या है, उसमें कौन कौन से श्रृंगार आते हैं, कौन कौन से चीज़ आते हैं। तो सबसे पहले ये भी बता देती हूँ कि कल के वीडियो में मैं बताई थी, अपने लास्ट वीडियो में, कि हर सुहागिन महिला को व्रत करने से मतलब पूजा करने से पहले और कुछ पहने चाहे ना पहने, ये 5 चीज़ें ज़रूर पहन लीजिएगा। सबसे पहला चीज़ क्या था? गजला। दूसरा चीज़ था बिहुती चादर। तीसरी चीज़ क्या थी? नाक से लेकर मांग तक सिंदूरा से सिंदूर लगानी थी। अगर नहीं है तो ऐसे भी सिंदूर रखे हैं तो लगा लीजिएगा। चौथी चीज़ क्या थी? अंगूठी हमें पहननी थी, जो मैं पूरी डिटेल में बताई हूँ, अच्छे से पूरा वर्णन की हूँ कि अंगूठी कैसे बनानी है। अगर नहीं है तो पत्ते से भी अंगूठी आप बना सकते हैं, आम के या पान के पत्ते से बनाकर दाहिने हाथ में पहन कर ही शिव जी और माता पार्वती की पूजा आप कीजिएगा। विधि विधान से मैं सब कुछ बताई हूँ, मेरे हर वीडियोज़ को अगर आप चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं। 5वीं चीज़ क्या है? टीका। ये सब चीज़ें हर सुहागिन महिला को तीज के व्रत में या करवा चौथ में ज़रूर पहननी चाहिए। तो ये 5 तो पहनिएगा ही। बाकी तो ऐसे लोगों को मालूम ही है 16 श्रृंगार क्या होता है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। आप लोग तो ऐसे लगाते होंगे, लेकिन मेरा जो फ़र्ज़ है, मैं थोड़ा सा सोचती हूँ कि जो बहनें नहीं जानती हैं उनको जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहला हो गया सिंदूर। सिंदूर से ही शुरू करते हैं। सिंदूर के बाद हो गया टीका। टीका के बाद हो गया हमारा बिंदी। बिंदी के बाद मंगलसूत्र। मंगलसूत्र के बाद चूड़ी। चूड़ी, काजल, पायल, बिछुआ, नेल पॉलिश, लिपस्टिक, गजला, मेहंदी, महावर,
अंगूठी भी आपको ज़रूर पहननी है। और पहनने में ज्वेलरी में देखिए अंगूठी, अगर कमर बंद है तो वो भी पहन सकते हैं, बाजू बंद भी पहन सकते हैं, ईयर रिंग अगर ज्वेलरी है तब। लेकिन ये सब जो सुहाग वाली चीज़ें हैं वो तो ज्वेलरी हो गया, लेकिन जो सुहाग वाली चीज़ें हैं ये सब आपको मालूम ही है, काजल से लेके बिंदी सिंदूर और पायल मंगलसूत्र सब मैं आपको बता दी। इस प्रकार से सब कुछ पहन कर रेडी हो जाइएगा। और होने के बाद एक बात और है कि देखिए साड़ी कोई भी लीजिएगा, मतलब किसी प्रकार की साड़ी हो, सूट हो, लड़कियां भी जो कर रही हैं, कुंवारी लड़कियां, उनके लिए बता दे रही हूँ, कोई भी कलर लीजिएगा, मतलब कलरफुल लीजिएगा। जैसे ना तीज और करवा चौथ में अगर लाल मिले और पीला मिले तो इससे सुंदर तो कुछ हो ही नहीं सकता। अगर आप ले रही हैं तो लाल पीला पूजा के लिए बहुत अच्छा कलर है। और बाकी ऐसे भी अगर नहीं पसंद है आपको तो कलरफुल लीजिएगा, लाइट कलर मत पहनिएगा। देखिए ये फैशन अपनी जगह है, और जो नियम धर्म बने हैं, पूजा पाठ बने हैं, तीज त्यौहार बने हैं, वो अपने जगह पे है। एक सुहागिन औरत को लाल जोड़ा, पीला जोड़ा, ये सब बहुत शोभा देता है, मैरून कलर। तो बाकी तो आपकी मर्जी है। लेकिन अगर पुरान मतलब आप लोग, मैं बताई थी कि नया भी अगर आप चाहे तो कोरा में भी तीज का व्रत किया जाता है। अगर आप कोरा नहीं खरीदना चाहती, पहले से भी अपने डाल का साड़ी रखी है, मतलब शादी का या और भी कोई खूबसूरत साड़ी आपके पास है लाल पीला कलर की, साफ़ सुथरा होनी चाहिए, मतलब वो जूठा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमें पूजा करनी है। ऐसा ना कि उसमें हम कुछ खाए पिए हैं। तो अगर वैसे रखी हुई भी साड़ी अगर आप लेते हैं तो थोड़ा सा कलरफुल लीजिएगा, हल्का कलर, लाइट कलर पहनकर हमें पूजा अर्चना नहीं करनी है। सर पर पल्लू रखकर पूजा कीजिएगा। और पूजा करने के बाद थोड़ा सा अपने पति देव को, मैं एक वीडियो में बताई भी हूँ, आप लोग के कमेंट्स आए थे, लेकिन पति देव को एकदम अच्छे से प्रणाम कीजिएगा। अपने शिव जी को, अपने घर के शंकर जी को अगर हम प्रसन्न नहीं किए करेंगे तो बाकी शंकर जी को हम कैसे करेंगे? जो शिव जी ओरिजिनल है उनको हम कैसे करेंगे? तो इसलिए हमें अपने घर के शिव जी को सबसे पहले प्रणाम करनी है, उनसे आशीर्वाद लेनी है। अपने पति देव का चरण स्पर्श कीजिए 5 बार, उनसे आशीर्वाद लीजिए कि हमें भगवान करे कि पूरा जीवन आपका साथ रहे और हमारा ऐसे सुहाग बना रहे। तो इस प्रकार से आपको तीज का व्रत करनी है। तो यहीं तक का था हमारा वीडियो। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आप लोग को थोड़ा सा लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। और आप सभी को हैप्पी तीज।